ने केस कर दिया और उसने चिढ़ के मेरे पापा को गोली मारी। मेरे पापा को गोली मारी। 6-7 लोग थे। मेरे पापा को यहाँ गोली मार दी, यहाँ मार देता, यहाँ क्यों मारी? गौरव संग्राम। मेरे पापा को गोली मारी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लंच ब्रेक। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। हाथरस की बेटी इंसाफ मांग रही है। एक मनचले ने दरअसल इस बेटी के सिर से पिता का साया ही छीन लिया। वो मनचला जिसने 2.5 साल पहले उसके साथ छेड़खानी की और केस दर्ज होने के बाद 1 महीने जेल के अंदर भी रहकर आया था। घर में मातम पसरा हुआ है। एक आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच चुका है, लेकिन मुख्य आरोपी समेत बाकी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी। ये कातर पुकार पत्थर दिल इंसान का सीना भी बम की तरह पिघला दे। इंसाफ दे दो प्लीज, मुझे इंसाफ दे दो। गाँव के लोग थे। ये लड़की इंसाफ मांग रही है, अपने पिता के कत्ल का इंसाफ। गाँव के लोग थे। पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी की, मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने चिढ़ के मेरे पापा को गोली मारी। हर इंसान की संवेदना को झकझोर देने वाली ये खबर उत्तर प्रदेश के हाथरस की है। सोमवार शाम हाथरस जिले के थाना सासनिक क्षेत्र के गांव नौजरपुर स्थित इसी खेत में फरियादी लड़की का पिता आलू की खुदाई कर रहा था। तभी 6-7 लोगों ने उन पर हमला बोल दिया। हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। हमला इतना तेज था कि लड़की के पिता को बचाने का मौका तक नहीं मिला। खेत में देखिए गोलियों के खोखे बिखरे हुए हैं। 6-7 लोग थे। मेरे पापा को यहाँ गोली मार दी, यहाँ मार देता, यहाँ क्यों मारी? गोली लगने के बाद जख्मी शख्स को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही वो दम तोड़ चुके थे। इसमें सूचना प्राप्त हुई है कि 4 अज्ञात व्यक्तियों ने एक व्यक्ति जो अपने खेत में आलू निकाल रहा था, उसके गोली मार के इन्होंने हत्या कर दी। ये हत्याकांड कत्ल का कोई सामान्य मामला नहीं है। इसके पीछे एक काला अतीत छिपा हुआ है। मृतक की बेटी के मुताबिक कत्ल का मुख्य आरोपी गौरव शर्मा है। गौरव शर्मा ने उसके साथ 2.5 साल पहले भी छेड़छाड़ की थी। इस पर उसके पिता ने केस किया था। उसी केस के आरोपी ने अब खूनी बदला ले लिया। जैसे केस चला था इसके ऊपर छेड़खानी का, तो फिर उसके बाद में 2018 में केस चल रहा था। उसके बाद में फिर इसने कुछ नहीं किया, जाता था खेतों पे, धमकी देता था, ऐसे ही नॉर्मली कुछ नहीं करता था। उसके बाद इसने केस वापस करने की धमकी दी, वापस लेने की, तो पापा ने मना कर दिया। फिर इसने आगे हाथरस पुलिस भी मृतक की बेटी के आरोपों की पुष्टि कर रही है। पुलिस के मुताबिक गौरव शर्मा के खिलाफ लड़की के पिता ने 16 जुलाई 2018 में छेड़खानी का केस दर्ज कराया था। उसी महीने गौरव शर्मा की गिरफ्तारी भी हुई थी, लेकिन 1 महीने बाद उसे जमानत मिल गई। तभी से दोनों परिवारों के बीच मनमुटाव चल रहा था। इसी मनमुटाव ने कल हिंसक रूप ले लिया। फिर वो आया है वहाँ से, गाड़ी अपनी दूर उसने खड़ी की है और 4-5 लोग निकले हैं उसमें से, और मेरे पापा को फिर गोली मारी है। मैं और मम्मी उस टाइम पे खाना देने गए थे पापा को, तो हमारे सामने ही उसने गोली मारी है पापा को। पुलिस के मुताबिक कल गौरव शर्मा की पत्नी और मौसी गांव के मंदिर में आई हुई थी। वहीं पर मृतक की दोनों बेटियां भी थीं। छेड़छाड़ वाले विवाद पर दोनों पक्ष की महिलाओं में कहासुनी हो गई। थोड़ी देर बाद गौरव शर्मा और लड़की के पिता पहुंच गए। इससे सुलह की जगह कहासुनी और बढ़ गई और मामला खूनी हत्याकांड तक पहुंच गया। जो ये मुख्य आरोपी है, उसकी पत्नी तथा उसकी मौसी गांव के ही एक छोटे से मंदिर में पूजा करने गए थे, जहां पर पहले से ही मृतक की दोनों बेटियां मौजूद थीं। इन महिलाओं के बीच में आपस में पुरानी रंजिश को लेकर
कहासुनी और विवाद हुआ। उसके उपरांत एक तरफ से आरोपी तथा दूसरी तरफ से मृतक मौके पर आ गए और फिर उनके बीच में हॉट टॉक हुई। इस हॉट टॉक के बाद आवेश में आकर अपने परिवार के ही कुछ लड़कों को वहां मौके पे बुला लिया और मृतक पे फायर कर दिया। बेटी के सिर से पिता का साया उठ चुका है। जिस पिता के साए में वो मंचलों से खुद को महफूज समझती थी, वो पिता अब इस दुनिया में नहीं है। मामला तूल पकड़ने के बाद पुलिस एक्शन में है। गौरव शर्मा समेत 5 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर की कॉपी आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ललित शर्मा नाम के एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। मुख्य आरोपी गौरव शर्मा अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। मामला तूल पकड़ने पर सीएम योगी भी एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने फौरन आरोपियों पर NSA लगाने और सख्त कार्रवाई करने की हिदायत पुलिस को दे दी है। हाथरस से राजेश सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। और आइए अब आपको हाथरस की बेटी की जुबानी सुनाते हैं पूरी कहानी। जब 2.5 साल पहले छेड़खानी का केस चल रहा था, तब अचानक कल क्या कुछ हुआ, खुद पीड़िता की जुबानी सुनिए। केस चल रहा था इसके ऊपर छेड़खानी का, तो फिर उसके बाद में 2018 में केस चल रहा था। उसके बाद में फिर इसने कुछ नहीं किया। अब जाता था खेतों पे, धमकी देता था, ऐसे ही नॉर्मली कुछ नहीं करता था। उसके बाद इसने केस वापस करने की धमकी दी, वापस लेने की, तो पापा ने मना कर दिया। फिर इसने आके इसके हम लोग गए थे, मैं और मेरी बहन माता को नहलाने। तो वहाँ पे इसकी मौसी और इसकी वाइफ और इसकी मौसी का लड़का और इसकी बेटी थी गोद में, तो वो लोग हमें वहाँ पे मिले। तो वहाँ उन्होंने कमेंटबाजी शुरू कर दी हमसे। फिर वहाँ से हम लोग निकल आए। फिर वहाँ पे हम अपने ट्यूबवेल पे आ गए थे, खेतों पे। वहीं पापा आलू खुदवा रहे थे खेतों पे। उसके बाद इसने फिर से कमेंटबाजी शुरू की, तब मैंने वहाँ पे इसे जवाब दिया। उसके बाद फिर इसने मेरे साथ बदतमीजी की, उसकी मौसी ने, उसकी बीवी ने। फिर उसके बाद पापा आ गए वहाँ पे, पापा ने भी इनको वहाँ से लताड़ के भगा दिया। तब ये लोग वहाँ से चले गए धमकी देते हुए इसकी मौसी की, शाम तक तेरा ये करवा दूंगी, वो करवा दूंगी, ये सब धमकी दी। इसकी बीवी ने भी धमकी दी मुझे। फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ, 2-3 घंटे बाद 3:30 बजे के समथिंग फिर वो आया है वहाँ से, गाड़ी अपनी दूर उसने खड़ी की है और 4-5 लोग निकले हैं उसमें से, और मेरे पापा को फिर गोली मारी है। मैं और मम्मी उस टाइम पे खाना देने गए थे पापा को, तो हमारे सामने ही उसने गोली मारी है पापा को। तो केस वापसी की धमकी दे रही या केस वापस ले लिया आपने? नहीं लिया, धमकी दे रहा था। वो बोल रहा था कि केस वापस ले लो वरना मैं मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, धमकी देता था पहले। ये जो प्रोफाइल पे फेसबुक पे लगा हुआ है यही है। ये गौरव शर्मा सर, ये आतंकवादी एक नंबर का आतंकवादी है ये किसी भी पार्टी से संबंध रखता है? सपा। कल इसकी मीटिंग है टप्पल में, आपको जानकारी है? ये मुझे नहीं पता। आपने जो कल धमकी दी थी जब मंदिर आप गई थी और जब आपकी कासूनी हुई थी, तो आपने पुलिस से भी इसकी मैंने फ़ोन किया था कि धर्मेंद्र दीवान जी को फ़ोन किया था तो उन्होंने बोला था कि आप 112 नंबर पे कॉल कर देना, तो हमारी गाड़ी से पहले वो गाड़ी पहुंच जाएगी वहाँ पे। उसके बाद तो फिर 3:30 बजे वो आ गया था। आपने देखा कि कैसे हाथरस की बेटी इंसाफ की मांग कर रही है, लेकिन यूपी में उस पर जमकर सियासत हो रही है। आरोपी गौरव शर्मा का समाजवादी पार्टी से रिश्ता निकालकर बीजेपी हमलावर हो रही है। इस पर समाजवादी पार्टी ने भी जमकर पलटवार किया है। मुझे गांव के लोग थे? गोली मारी है। ये आतंकवादी एक नंबर का आतंकवादी है ये किसी भी पार्टी से संबंध रखता है? सपा। कल इसकी मीटिंग है टप्पल में, आपको जानकारी है? ये मुझे नहीं पता। गौरव शर्मा, हाथरस से निकलकर ये नाम यूपी की सियासत में गूंजने लगा है। हाथरस में छेड़छाड़ की शिकायत वापस न लेने पर लड़की के पिता की हत्या में गौरव शर्मा भी एक आरोपी है। ये आतंकवादी एक नंबर का आतंकवादी है ये किसी भी पार्टी से संबंध रखता है? सपा। कल इसकी मीटिंग है टप्पल में, आपको जानकारी है? ये मुझे नहीं पता। गौरव शर्मा की सियासी लिंक को लेकर हाथरस में एक नया राजनीतिक मोड़ आ गया है।
बीजेपी जहां समाजवादी पार्टी पर हमलावर हो गई है, वहीं एसपी इसे बहानेबाजी करार दे रही है। हत्या करने वाला कोई और नहीं है, समाजवादी पार्टी का नेता है और हत्या करने का कारण सिर्फ ये है कि उस लड़की के साथ छेड़छाड़ करता था, जिसमें 2 साल पहले एक मुकदमा भी लिखा गया था, इसको जेल भी भेजा गया था। लगातार उस परिवार के ऊपर दबाव बना करके मुकदमा वापस लो, मुकदमा वापस न लेने पर कल उस लड़की के पिता की हत्या इस समाजवादी नेता के द्वारा कर दी गई है। हाथरस में एक बच्ची के साथ अन्याय होता है, छेड़खानी होती है और उसके पिताजी एफआईआर कराते हैं बच्ची के फादर, तो आरोपी बच्ची के फादर को गोली मार के हत्या कर देता है और भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी छुपाने के लिए इधर उधर की बातें करती है। आपके पास कुछ है नहीं, आप महिलाओं का सम्मान नहीं बचा पा रहे हो, महिलाओं के न्याय नहीं दिला पा रहे हो, तो इधर उधर की बातें कर रहे हो। ये शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए इधर उधर की बातें कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर में जंगल राज नहीं रोक पा रही है। 2 वर्ष पूर्व गौरव शर्मा जो मुख्य अभियुक्त है, जो समाजवादी पार्टी का नेता भी है, अपने राजनीतिक रसूख के बल पे धौंस जमाता है, उसने छेड़खानी की थी और उसकी गिरफ्तारी की गई थी। छूटने के बाद उसका मुकदमा वापस हो जाए, इसके लिए वो दबाव बना रहा था। उसी घटनाक्रम में ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। देखिए, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इस समय शायद इस देश की जो सबसे खराब कानून व्यवस्थाएं हैं उनमें से एक आध राज्य होगा। ये भी दिख रहा है कि सरकार का थानों पे और पुलिस पर अंकुश नहीं रह गया है। मनमाने ढंग से लोग वहाँ क्राइम कर रहे हैं, और जिस प्रदेश में हाँ क्राइम हमेशा रहता था, लेकिन इस खुलेआम क्राइम हो, ये सरकार की एकदम विफलता दिखाता है। यहाँ बात ये होनी चाहिए कि अपराध पर कैसे लगाम लगे, बेटियां कैसे महफूज हों, लेकिन इसकी जगह छिड़ा है सियासी घमासान। यही वजह है कि दिन बीतते ही लोग ऐसी वारदात भूल जाते हैं और अपराधी फिर सक्रिय हो जाते हैं। यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़े देखिए। 2017 में 56,011 केस, 2018 में 59,445 केस, 2019 में 59,853 केस। अगर रेप की वारदात को देखें तो यूपी में 2017 में रेप की 4,246 वारदातें हुई, 2018 में 3,946 और 2019 में 3,065। 2017 में यूपी में बड़े जोर शोर से चलाया गया था एंटी रोमियो ऑपरेशन। शुरुआती महीनों में मंचलों की जमकर गिरफ्तारी हुई। सीएम योगी ने हर मंच पर ये भरोसा दिया कि यूपी में अपराधियों की कोई जगह नहीं है, यूपी में बेटियां अब महफूज रहेंगी। मंचलों की तो खैर नहीं। नगर पालिकाओं के साथ किसी ने छेड़खानी करने का दुस्साहस किया तो एंटी रोमियो स्क्वाड हमारा गठित होगा। हर थाना क्षेत्र में थाना अध्यक्ष उसके प्रति जवाबदेह होगा। एक तरफ योगी आदित्यनाथ के दावे और दूसरी तरफ हाथरस की बेटी की ये कातर फरियाद। इंसाफ दे दो, प्लीज मुझे इंसाफ दे दो। गांव के लोग थे। रोती हुई लड़की की ये फरियाद बताती है कि यूपी से अपराधी अभी तड़ी पार नहीं हुए हैं। अपराधी तड़ी पार भी कैसे हों जब कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे पर सियासत शुरू हो जाए। हाथरस हत्याकांड पर भी सियासत हावी होने लगी है। हाथरस से राजेश सिंगल और लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। हाथरस मामले में यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। सुनिए अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, और जिस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, सरकार को परवाह नहीं है किसी की। सरकार संविधान और कानून से नहीं चलाना चाहते हैं। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते हैं ठोक दो, और कई बार मैंने कहा कि जनता जानती नहीं किसको ठोकना है, तो कई बार किसको कौन ठोक दे ये नहीं पता है। और सबसे ज्यादा असुरक्षित अगर कोई है उत्तर प्रदेश में तो हमारी बेटियां, हमारी माताएं, जिनके साथ लगातार घटनाएं हो रही हैं। और पहले भी एक बहुत दर्दनाक घटना हुई हाथरस में ही, जहां पर पूरी सरकार लग गई छिपाने के लिए कि ये घटना छिपा ली जाए, और उस बेटी का सम्मान भी नहीं किया। और इसलिए सम्मान नहीं किया क्योंकि इन्हें परवाह नहीं है कि उनके पास बहुमत है, इसलिए इनको अपने बहुमत का घमंड है, इनको अपनी दिल्ली सरकार का घमंड है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।